अभी नेक्स्ट क्वेश्चन सेंट्रीपिटल फोर्स पे आया था 2017 में, 2 मार्क के लिए क्वेश्चन था, तो देखते हैं क्या लिखना है इसमें। क्वेश्चन आया था एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इट इज़ अ नेसेसरी फोर्स फॉर सर्कुलर मोशन ऑफ द बॉडी एंड द फोर्स ऑलवेज एक्ट्स फ्रॉम द ऑर्बिटिंग बॉडी अलॉन्ग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, अंदर की तरफ आता है। एज पर द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जिसको हम लिखते हैं mv²/r। तो ये इक्वेशन को हमको डिराइव करना पड़ता है। अब हमको सबको पता है कि फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, इन्हें हम लिख सकते हैं F इक्वल टू m इंटू ए। तो सेंट्रीपिटल फोर्स है तो मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। लेकिन जो एक्सेलरेशन है दैट कैन बी रिटन एज v ओमेगा, जहाँ पे v इज़ द लीनियर वेलोसिटी और ओमेगा इज़ द एंगुलर वेलोसिटी। लेकिन हमको ये भी पता है कि v इक्वल टू r ओमेगा, तो F इक्वल टू या फोर्स इक्वल टू मास इंटू r ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। v को रिप्लेस करते हैं हम r ओमेगा से, तो ओमेगा को हम ये भी लिख सकते हैं v/r या ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू v²/r², ठीक है। तो एक r कट हो जाएगा और फोर्स इक्वल टू mv²/r। तो ये इक्वेशन को हमको डिराइव करना है। अब फोर्स जो सप्लाई होता है सेंट्रीपिटल फोर्स में, दैट इज़ थ्रू सम एजेंसी और सिस्टम टू द ऑर्बिटिंग बॉडी। जैसे फॉर एग्जांपल हम स्ट्रिंग लेते हैं हाथ में, इट इज़ हेल्ड बाय हैंड एंड द अदर हैंड इज अटैच टू अ बॉडी, ठीक है। तो इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आता है? वो हाथ से आता है जो उस स्ट्रिंग को पकड़े हुए है इन द हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। उसी प्रकार सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ, द सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड द सैटेलाइट। तो कहीं ना कहीं से ये फोर्स आता है। तो एक तो हाथ होता है, या फिर सैटेलाइट अगर रहा तो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। वैसे ही स्ट्रक्चर ऑफ द एटम में एक सेंटर में जो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है, जिसके अराउंड एक नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट करता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देता है। तो यही सब लिखना है जब सेंट्रीपिटल फोर्स का क्वेश्चन आता है।